हेलो फ्रेंड्स, टैक्स फाइलिंग स्कूल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं पेंशनर के लिए और सीनियर सिटीजन के लिए। कवर कर लेंगे दोनों को, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पेंशनर सीनियर सिटीजन होते हैं, तो यहाँ पर दोनों को ध्यान में रखकर हम इस वीडियो को बनाने वाले हैं। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि पिछली बार काफी लोगों ने कंप्लेन किया हुआ था कि हम बहुत तेजी से बोल रहे हैं, तो इस बार थोड़ा आराम से हम डिस्कस करेंगे और ज्यादा पॉइंट को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन यूजफुल होगा। अब हमारे केस में यहाँ पर इस तरीके का इनकम है, पेंशन का इनकम है और अलग अलग तरीके के पेंशन वाले इनकम है। कैसे आप दिखा सकते हो आईटीआर में डिस्कस करेंगे। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में ये सब होते नहीं है, लेकिन अगर कुछ लोगों के लिए भी होंगे तो उनके लिए यूजफुल हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा तो आप थोड़ा सा स्किप कर दीजिएगा। ठीक है, उसके अलावा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का भी हमने यहाँ पर कुछ अमाउंट लिया हुआ है। अलग अलग सोर्स है, देखिए आपको बहुत सारे अदर सोर्स के इनकम हो सकते हैं, देखिए बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, तो जो भी होगा उसको हम डिस्कस भी करते जाएंगे आगे चलकर। डिडक्शन यहाँ पर है हमारे पास कुछ ऐसा। ठीक है, तो इन सबको कैसे आईटीआर में दिखाना है, कैसे आईटीआर भरना है, इसका डेमो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। अब एक चीज का ध्यान देना, यहाँ पर जो भी हम डिटेल इंटर कर रहे हैं ये डेमो है। यहाँ पर जो अमाउंट वगैरह हमने इंटर किया हुआ ये फेक है, डेमो है। ठीक है, तो आपको अमाउंट वगैरह नाम पर फोकस नहीं करना, आपको फोकस करना है प्रोसेस पर। स्टेप्स हम क्या ले रहे हैं उस पर फोकस करना है, क्योंकि अमाउंट वगैरह तो आपका खुद का होगा। ठीक है, उसके अलावा आप भी इस तरीके से अपना सारा डिटेल एक जगह पर नोट डाउन कर लीजिएगा, ताकि आईटीआर भरते समय आपको यहाँ वहाँ देखना ना पड़े। कैलकुलेशन भी कर लीजिएगा। नया टैक्स सिस्टम चुनना है, पुराना टैक्स सिस्टम चुनना है, आपको पहले से ही पता होना चाहिए। कैलकुलेशन करने के लिए बहुत सारे टूल अवेलेबल है। उसके अलावा हमारा इनकम टैक्स कैलकुलेटर भी अवेलेबल है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। सबसे पहले आपको incometax.gov.in की वेबसाइट पर आ जाना है। इस तरीके से लॉगिन कर लेना है। पैन नंबर और पासवर्ड का आपको इस्तेमाल करना है लॉगिन करने के लिए। लॉगिन करते ही इस तरीके से हम डैशबोर्ड पर आ जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी चेक कर लेना है, सही होना चाहिए, क्योंकि कोई भी कम्युनिकेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को करना होता है तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के जरिए ही किया जाता है। अगर यहाँ पर रॉन्ग मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी है तो आप उसको अपडेट भी कर सकते हो। आपको यहाँ पर अपडेट का ऑप्शन दिखाई दे जाता है नीचे ही। अगर यहाँ पर अपडेट का ऑप्शन नहीं है तो आपको ऊपर जाना है, राइट साइड में यहाँ पर आपका नाम होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो माय प्रोफाइल का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इस तरीके से पेज आ जाएगा, स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे और यहाँ पर कांटेक्ट का ऑप्शन होगा, यहाँ पर एडिट का बटन है, एडिट कर सकते हो आप, अपडेट कर सकते हो। ठीक है, इसका सेपरेट वीडियो भी हमने बनाया हुआ, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आपका टीडीएस रिफंड है तो आपको ये भी चेक कर लेना है कि आपका बैंक अकाउंट लिंक है और वैलिडेटेड है। कैसे चेक करना है, उसके लिए भी ऊपर आपका नाम होगा, उस पर क्लिक करना है, माय प्रोफाइल में जाना है। यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड में माय बैंक अकाउंट है, इस पर आपको क्लिक करना है और इस तरीके से आपको दिखाई दे जाएगा। हमारे केस में वैलिडेटेड और ईवीसी इनेबल्ड है। ठीक है, आपका भी बैंक अकाउंट वैलिडेटेड होना चाहिए, ईवीसी इनेबल हो या ना हो, लेकिन वैलिडेटेड कम से कम होना ही चाहिए। ठीक है, अब बैंक अकाउंट कैसे वैलिडेट किया जा सकता है, दूसरा कोई भी इशू है बैंक अकाउंट ऐड करने में, तो उन सबका हमने वीडियो बनाया हुआ है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। तीसरा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो आपको क्रॉस वेरीफाई कर लेना है कि पूरा अपडेट हुआ है या नहीं। अब टीडीएस अपडेट हुआ है या नहीं ये चेक करने के लिए आपको जाना है ई फाइल में, यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न्स है और यहाँ पर व्यू फॉर्म 26 AS है, इस पर क्लिक कर देना है। डिस्क्लेमर आ जाएगा, कंफर्म कर देना है। इस तरीके से एक नया पेज आ जाएगा, आई एग्री पर क्लिक कर देना है, उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करना है। यहाँ व्यू टैक्स क्रेडिट का ऑप्शन आपको दिखाई दे जाता है। इसके अलावा ऊपर भी आप चेकआउट कर सकते हो, यहाँ पर भी व्यू फॉर्म 26 AS का ऑप्शन है। क्लिक करते ही इस तरीके से पेज आ जाता है। असेसमेंट ईयर आपको सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद व्यू एज HTML या डाउनलोड करना है तो आप टेक्स्ट भी कर सकते हो। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद नीचे व्यू डाउनलोड का बटन है, इस पर आपको क्लिक करना है। ध्यान देना आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो एज ए PDF। व्यू पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना स्क्रॉल करके। अब इस तरीके से आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई दे जाएंगे। यहाँ पर आपको टीडीएस का डिटेल दिखाई देगा अगर टीडीएस डिडक्ट हुआ होगा तो। अब हम डेमो बना रहे तो हम मान के चलते कि हमारा 26 AS अपडेट है, टीडीएस का डिटेल अपडेट है। अब हम देखेंगे कि क्या हमारा इनकम का डिटेल या हमारे टैक्स पेमेंट का डिटेल अपडेट हुआ है या नहीं। वो देखने के लिए हमें जाना है सर्विसेज में और यहाँ पर एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट AIS है, इस पर क्लिक करना है। पॉपअप मैसेज आएगा इस तरीके से, प्रोसीड पर क्लिक करना है, नया पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको AIS लिखा हुआ दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है। दो ऑप्शन आ जाते हैं इन्फॉर्मेशन चेक करने के लिए, दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हो। जैसे कि हम AIS पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर टैब वाइज इन्फॉर्मेशन आ जाता है। ठीक है, आप चेकआउट कर सकते हो सारा इन्फॉर्मेशन अपडेट हुआ है या नहीं। ठीक है, यहाँ पर इनकम सोर्स भी आ जाएगा और टैक्स पेड किया हुआ है तो वो भी आ जाएगा।
तो यहाँ पर हमने कॉन्टैक्ट डिटेल्स चेक कर लिया, बैंक का डिटेल चेक कर लिया, 26AS चेक कर लिया, TDS का डिटेल, उसके अलावा इनकम सोर्स, टैक्स पेमेंट का डिटेल चेक कर लिया हुआ AIS में। अब अगर सब कुछ अपडेट है तब आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तरफ बढ़ना है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आपको यहाँ पर डैशबोर्ड पर एक ऑप्शन दिखाई दे जाता है फाइल नाउ का। अदरवाइज आपको ई फाइल में जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न, यहाँ पर फाइल इनकम टैक्स रिटर्न ये वाला ऑप्शन भी है। दोनों सेम पेज पर ही जाते हैं। इस तरीके से पेज आ जाता है। यहाँ पर आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है, करंट असेसमेंट ईयर, और उसके बाद मोड ऑफ फाइलिंग में ऑनलाइन सेलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे कंटिन्यू का बटन है, इस पर क्लिक कर देना है। अब अगर इस साल में आप पहली बार ITR फाइल कर रहे हो तो स्टार्ट न्यू फाइलिंग का ऑप्शन दिखाई दे जाएगा। ऑलरेडी अगर आपने कुछ डेटा सेव करके रखा हुआ है तो आपको ड्राफ्ट में दिखाई दे जाएगा। ठीक है, हम पहली बार फाइल करने वाले हैं इस साल में, तो स्टार्ट न्यू फाइलिंग का बटन हमें दिखाई दे रहा है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। असेसी हमें सेलेक्ट करना है, ऑटोमेटिकली इंडिविजुअल सिलेक्टेड है, यही हम रहने देंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब ITR फॉर्म हमें सिलेक्ट कर लेना है, ITR 1 हमारे लिए एप्लीकेबल है। नीचे यहाँ पर आपको कंडीशंस दिखाई दे रहे हैं कि किसके लिए ITR 1 एप्लीकेबल होता है। हमारे लिए एप्लीकेबल है तो प्रोसीड विथ ITR 1 पर क्लिक करेंगे। अब इस तरीके से पेज आ गया है, लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। अब रीजन पूछा जा रहा है कि क्यों हम ITR फाइल करना चाहते हैं। हमारे केस में पहला वाला रीजन एप्लीकेबल है। ठीक है, आपके केस में जो भी एप्लीकेबल होगा सिलेक्ट कर लीजिएगा। रीजन अगर आपको नहीं पता तो सेपरेट वीडियो हमने बनाया हुआ है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद नीचे कंटिन्यू का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही इस तरीके से पेज आ जाता है। आपको पॉपअप मैसेज दिखाई देता है कि बहुत सारा डेटा आपका प्रीफिल आएगा। ये तब होता है जब आपका AIS 26AS सब कुछ अपडेट है तब। ठीक है, ओके पर क्लिक कर देंगे। अब इस तरीके से रिटर्न समरी का पेज आ गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे आपको ऑप्शन दिखाई दे जाते हैं। वन बाय वन हम सबको भरने वाले हैं। सबसे पहले हमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन का रो दिखाई देता है, इस पर हम क्लिक करेंगे। अब वेरीफाई योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन का पेज आ गया। अब सबसे पहले हमें प्रोफाइल का डिटेल दिखाई दे रहा है, मतलब हमारा नाम, लास्ट नेम, पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, ये सब डिटेल आधार कार्ड से और पैन कार्ड से आ जाता है डायरेक्टली। यहाँ पर आप इसको एडिट नहीं कर सकते हो। इनमें से अगर आपको कुछ भी चेंज करना है तो आपको पैन कार्ड अपडेट कराना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको दिखाई देता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अप टू डेट होना चाहिए। ठीक है, अगर कुछ भी रॉन्ग है तो यहाँ पर एडिट का बटन है, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसको आप प्रोफाइल में जाकर ही अपडेट कर लीजिएगा पहले ही। हमारे केस में बिल्कुल सही है। अब स्क्रॉल करके हम नीचे आएंगे। नीचे आते हैं तो यहाँ पर नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट का ऑप्शन हमें दिखाई देता है, ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शंस है। पेंशनर के लिए आप देख सकते हो पिछले साल से बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं। ठीक है, तो देख लीजिएगा कौन सा पेंशनर आप हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, PSU, EPFO वगैरह से आपको पेंशन आता है तो अदर पेंशनर भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। बट इनकेस आप अगर पेंशनर हैं ही नहीं, आपको अदर सोर्स का इनकम दिखाना है, इंटरेस्ट, डिविडेंड, इस तरीके का इनकम, तो आप नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट करिएगा। ठीक है, हमारे केस में मान लेते हैं पेंशनर है, अदर पेंशनर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद नीचे फाइलिंग सेक्शन है, ड्यू डेट से पहले हम फाइल कर रहे हैं तो सेक्शन 139(1) आएगा, ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि क्या नया टैक्स सिस्टम हम चुनना चाहते हैं, तो नो पर हम क्लिक कर देंगे। पुराना वाला टैक्स सिस्टम ही कंटिन्यू करेंगे। अगर आप नया टैक्स सिस्टम चुनना चाहते हैं तो यस पर क्लिक करिएगा, लेकिन आपको बहुत सारे बेनिफिट छोड़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो आप छोड़ने को तैयार हैं तो प्रोसीड पर क्लिक कर सकते हैं। नया टैक्स सिस्टम चुनना है या पुराना टैक्स सिस्टम चुनना है, आपको पहले से ही कैलकुलेट कर लेना है ताकि आपको यहाँ पर ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े। हमारे केस में पुराना वाला अच्छा है तो हम नो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर बैंक का डिटेल है, वैलिडेटेड है, इसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, रिफंड के लिए अगर ये इस तरीके से होगा तो इसको ऑन कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद और नीचे आएंगे तो यहाँ पर कंफर्म का बटन दिखाई दे रहा है। सारा डिटेल हमने भर दिया हुआ है, पर्सनल डिटेल। अब नीचे कंफर्म का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। फिर से रिटर्न समरी वाले पेज पर आ गए हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन का जो रो था, ये देखिए कंफर्म साइन दिखाई दे रहा है, मतलब कंप्लीट हो गया है। अब ग्रॉस टोटल इनकम का जो रो था इनेबल हो गया है, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस तरीके से क्वेश्चनियर आ गया है। क्वेश्चनियर को हम हटा देते हैं, स्किप कर देते हैं। सारे ऑप्शन आपको आगे भी दिखाई देंगे। ठीक है, स्किप द क्वेश्चंस पर क्लिक करेंगे, फिर यस पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से पेज आ जाता है। यहाँ पर सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्स का ऑप्शन हमें दिखाई देता है, एग्जेम्प्ट इनकम का भी ऑप्शन दिखाई देता है। बहुत सारे डिटेल आपको यहाँ पर प्री फील्ड आएंगे। कब प्री फील्ड आएंगे? जब 26AS AIS हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पर बहुत सारा डेटा जो है वो प्री फील्ड होकर आएगा, पहले से ही भर कर आएगा। ठीक है, हमारे केस में पेंशन वाला इनकम है तो सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी के सामने एडिट का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। अब इस तरीके से पेज आ जाता है। यहाँ पर सैलरी का डिटेल आपको इंटर करना होता है। ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 17(1) में पेंशन का डिटेल भी आप इंटर कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया लेकिन आप इंटर कर सकते हो। यहाँ पर एक और चीज का ध्यान देना, AIS के हिसाब से आपका डिटेल होना चाहिए। इसीलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि AIS हो गया, 26AS हो गया, वो सब अपडेट हो जाए तभी आप ITR फाइल करिएगा, क्योंकि डिटेल उसके हिसाब से यहाँ पर आपको मेंशन करना है। अब पेंशन जो मिलते हैं उसके अलग अलग टाइप हो सकते हैं। हमने यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल इसीलिए मेंशन कर दिए हैं।
ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। मान लेते हैं कि आपको मंथली पेंशन मिल रहा है, आपकी कंपनी से मिल रहा है, या तो मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा है, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा है, आप उनके अंडर काम करते थे, या तो आपको ईपीएफओ से मिल रहा है। जो भी मंथली पेंशन है उसका आपको टोटल करना है और पूरे साल में कितना अमाउंट होता है वो आप यहाँ पर दिखा दीजिएगा। जैसे हमारे केस में 3 लाख है, ठीक है, मंथली पेंशन, तो 3 लाख हम यहाँ पर दिखा देंगे इस तरीके से। अब दूसरा एग्जाम्पल है, आपको पेंशन मिल रहा है किसी इंश्योरेंस कंपनी से, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले चेक करना है कि जो भी पेंशन आपको मिल रहा है उसका जो कंट्रीब्यूशन था, जो फंड था, वो किसने सेटअप किया था। अगर आपकी कंपनी ने किया था या एम्प्लॉयर, अब एम्प्लॉयर कोई भी हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, पीएसयू, और अब आपको उस फंड में से पेंशन मिल रहा है, भले वो एलआईसी का फंड हो या दूसरा किसी इंश्योरेंस कंपनी का, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये जो अमाउंट है वो भी आपके सैलरी में ऐड होगा। ये जो सेक्शन 17(1) का बॉक्स है यहां पर उसको भी आपको दिखाना होगा। तो यहां पर आप दिखा सकते हो अमाउंट इस तरीके से। मान लीजिए कि आपको अगर कॉम्बिनेशन है, जैसे कि आपको एम्प्लॉयर से भी मिल रहा है और एम्प्लॉयर ने एक फंड सेटअप किया था इंश्योरेंस कंपनी के साथ में, वहां से भी मिल रहा है, तो टोटल अमाउंट आप यहां पर इंटर कर दीजिएगा, जो कि 3,60,000 होता है हमारे केस में। और अगर एक ही है तो एक ही अमाउंट आप इंटर करिएगा। उसके बाद तीसरा एग्जाम्पल है कि मान लीजिए कि आपको इंश्योरेंस कंपनी से ही पेंशन मिल रहा है, लेकिन ये जो फंड है ये आपकी कंपनी ने सेटअप नहीं किया था, आपने खुद से ये फंड सेटअप किया हुआ था, खुद से पैसा भर रहे थे, कंपनी आपका नहीं भर रहा था, तो ये जो अमाउंट है आपको सैलरी में नहीं दिखाना है। ये अमाउंट कहां पर आएगा? ये अमाउंट आएगा अदर सोर्स में। कैसे दिखाना है आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। उसके बाद देखिए यहां पर आपको फोर्थ एग्जाम्पल मिल जाता है कम्यूटेड लमसम पेंशन का। बहुत बार होता है कि आप पेंशन फंड से लमसम अमाउंट विड्रॉ कर लेते हो, तो अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, लमसम अमाउंट विड्रॉ कर रहे हो पेंशन फंड से, तब आपका जो भी पेंशन का अमाउंट होगा वो एग्जेम्प्ट होगा। मान लेते हैं कि हमारे केस में कम्यूटेड पेंशन है 4 लाख रुपया, तो ये 4 लाख रुपया पहले आपको यहां पर मेंशन करना होगा इस तरीके से, ठीक है। और उसके बाद आपको इसका एग्जेम्पशन लेना है। उसके लिए आपको नीचे जाना है एग्जेम्प्ट अलावेंस में, यहां पर आपको सेलेक्ट करना है सेक्शन 10(10)(a) कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन रिसीव्ड, ये सेलेक्ट करना है और यहां पर आपको 4 लाख रुपया फिर से इंटर करना है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो पूरा अमाउंट जो है वो एग्जेम्प्ट होता है। तो 4 लाख आपने ऊपर दिखाया और फिर बाद में 4 लाख का आपको एग्जेम्पशन भी मिल गया, तो कोई भी आपको यहाँ पर इनकम नहीं बन रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 5वां एग्जाम्पल है कम्यूटेड लमसम पेंशन का ही एग्जाम्पल है, लेकिन अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो। अब मान लेते हैं कि 4 लाख का पेंशन फंड से आपने अमाउंट विड्रॉ किया, तो इसको जब आप दिखाओगे तो सबसे पहले तो 17(1) में आपको दिखाना ही दिखाना है, यहाँ पर आपने दिखा दिया। लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर नहीं है तो पूरा का पूरा जो पेंशन का अमाउंट होगा वो एग्जेम्प्ट नहीं होगा, कुछ पोर्शन टैक्सेबल भी हो सकता है। तो जितना एग्जेम्प्ट है वो आप यहाँ पर दिखा दीजिएगा। फिर से आपको 10(10)(a) ही सिलेक्ट करना है कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन रिसीव्ड। मान लेते हैं कि सिर्फ 2.5 लाख ही एग्जेम्प्ट था इस तरीके से, तो 4 लाख आपने पेंशन फंड से विड्रॉ किया हुआ है, जिसमें से 2.5 लाख रुपया एग्जेम्प्ट था, तो 1.5 लाख रुपया आपका इनकम बन जाता है। इसके ऊपर टैक्स देना पड़ जाता है। ये किसके केस में है? अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तब आपको इस तरीके से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिखाया हुआ है, आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा इसका प्रॉपर। अगर कैलकुलेशन कैसे करना है कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन निकालने के लिए, उसका वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट करिएगा, मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इसके बहुत सारे रूल होते हैं, थोड़ा सा टाइम भी लगेगा, ठीक है। अब 5वां एग्जाम्पल आता है फैमिली पेंशन का। अब फैमिली पेंशन जो होता है वो भी आपको सैलरी के अंडर नहीं दिखाना है, यहां पर आपको नहीं दिखाना है। फैमिली पेंशन भी आ जाएगा अदर सोर्स में, कहां आएगा आगे दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहां पर हमने आपको सैलरी में कौन कौन से पेंशन आ सकते हैं उसका एग्जांपल दिखा दिया हुआ है। यहां पर आईटीआर में कैसे इंटर करना है सैलरी वाले पोर्शन में वो भी हमने आपको दिखा दिया हुआ है। अगर आपको अलग अलग तरीके के पेंशन मिल रहे हैं, ठीक है, तो उसको आप यहां पर दिखाइएगा जोड़ के, क्योंकि एक ही बॉक्स है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। पेंशन का डिटेल इंटर करने के बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहां पर डी में एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन नया ऐड किया गया है। इनकेस रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट आप मेंटेन करते हो इंडिया के बाहर, तब आपको ये वाला ऑप्शन पर भी ध्यान देना है। अगर इन कंट्री में आप रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट मेंटेन करते हो तो कंट्री सिलेक्ट कर लेना है और अमाउंट यहाँ पर इंटर कर देना है। इन 3 कंट्री के अलावा अगर किसी दूसरी कंट्री में आप रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट मेंटेन करते हो
तब आपको नीचे देखिए यहाँ पर एक और ऑप्शन मिल जाता है ई में, यहाँ पर आप अमाउंट मेंशन कर सकते हो। अब इनसे रिलेटेड अगर आप कोई रिलीफ लेना चाहते हो तो उसके लिए भी यहाँ पर एक रो ऐड किया गया है, रिलीफ अंडर सेक्शन 89A। यहाँ पर आप रिलीफ क्लेम कर सकते हो। ये सब के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए एप्लीकेबल हो सकता है। नया ऐड किया गया है तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है इस बार, ठीक है। हमारे केस में सिर्फ पेंशन है तो वो हमने इंटर कर दिया हुआ है। पेंशन का डिटेल इंटर करने के बाद अब काफी लोग ये भी सवाल पूछते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन कहाँ पर इंटर करना है जिसमें 50,000 का छूट मिलेगा। दोस्तों जब आप नीचे आओगे स्क्रॉल डाउन करके तो यहाँ पर डिडक्शन अंडर 16 का आपको ऑप्शन दिखाई दे जाता है और यहाँ पर स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑटोमेटिकली आ जाता है, आपको इंटर नहीं करना है, ठीक है, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सारा डिटेल हमने भर दिया हुआ है पेंशन का। अब नीचे सेव का बटन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। सेव करते ही फिर से इनकम सोर्स वाले पेज पर हम आ गए हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी में आप देख सकते हो पेंशन का अमाउंट आपको दिखाई दे जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अब नीचे आएंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अगर आपको है तो ITR 1 वाला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें हमने कवर किया हुआ है डिटेल में, ठीक है। यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि हमारे केस में कोई हाउस प्रॉपर्टी का इनकम नहीं है। अब यहाँ नीचे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का ऑप्शन हमें दिखाई देता है। मान लीजिए आप सीनियर सिटीजन हो, आपको पेंशन वगैरह नहीं है या तो पेंशन है उसके साथ साथ आपको अदर सोर्स का भी इनकम है, तो उसको कैसे भरा जा सकता है जल्दी से देख लेते हैं। ऐड डिटेल का आपको बटन दिखाई देता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस तरीके से क्वेश्चनियर आ जाएगा, इसको स्किप कर दीजिएगा क्योंकि सारे ऑप्शन आगे आपको दिखाई देंगे। अब इस तरीके से ऐड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पेज आ जाएगा। नेचर ऑफ इनकम में यहाँ पर ड्रॉप डाउन है, सिलेक्ट कर लीजिए और जो भी आपको इनकम है अदर सोर्स का उसको आप सिलेक्ट करिए। जैसे कि इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट है तो सिलेक्ट करिए और अमाउंट उसका आप इंटर कर दीजिए। हमारे केस में बहुत सारे अदर सोर्स के इनकम है तो इन सबको हम जल्दी जल्दी इंटर कर देते हैं। सेविंग बैंक का 8380 है तो इंटर कर देंगे। अमाउंट इंटर करने के बाद नीचे ऐड का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। फिर से वेरीफाई इनकम सोर्स वाले पेज पर आ जाते हैं। नीचे आएंगे स्क्रॉल करके तो यहाँ पर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में देखिए इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट ऐड हो गया है, ठीक है। अब दूसरा ऐड करने के लिए नीचे ऐड अनदर का बटन है, इस पर क्लिक कर देना है। फिर से ड्रॉप डाउन में से सिलेक्ट कर लेना है ऑप्शन जो एप्लीकेबल है और अमाउंट आपको इंटर कर देना है। तो जो भी आपके लिए एप्लीकेबल होगा जल्दी जल्दी आप इंटर कर दीजिएगा। अगर आपको डिविडेंड है तो आपको एक चीज़ का ध्यान देना है, डिविडेंड जब भी आप इंटर करोगे आपको यहाँ पर क्वार्टरली वाइज इंटर करना होता है, किस क्वार्टर में कितना डिविडेंड आया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब पता कैसे आपको चलेगा, जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ था तो जहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट किया होगा वहाँ से आपको स्टेटमेंट मिल जाता है, पता चल जाता है, या तो बैंक स्टेटमेंट में भी पता चल जाएगा कि कौन से क्वार्टर में आपको डिविडेंड क्रेडिट हुआ है बैंक में, ठीक है, वहाँ से ही पता चल जाता है। तो आप इंटर कर दीजिएगा उस हिसाब से। हम ऐसे डेमो बना रहे हैं तो हमने लास्ट क्वार्टर में इंटर कर दिया हुआ है, लेकिन आपको सही क्वार्टर में इंटर करना है, ठीक है। और अमाउंट इंटर करने के बाद नीचे ऐड का बटन है, क्लिक कर देना है। फिर से इनकम सोर्स वाले पेज पर आ जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में बहुत सारे ऑप्शंस थे, हमने सब कुछ फीड कर दिया हुआ है। सिर्फ एक डिटेल और फीड करना बचा हुआ है जो कि पेंशन वाला नेचर का है। ध्यान दीजिएगा, पेंशन के नेचर वाला एक इनकम था जिसको हमने पेंशन में नहीं दिखाया हुआ था, फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन को हम पेंशन में नहीं दिखाते हैं, अदर सोर्स में दिखाते हैं, ठीक है। तो हमारे केस में मान लेते हैं कि फैमिली पेंशन भी था, हमने यहाँ पर नोट डाउन किया हुआ था। कुछ लोग गलती से इसको सैलरी वाले पार्ट में दिखा देते हैं, पेंशन वाले पार्ट में दिखा देते हैं, इसको आपको अदर सोर्स में दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए 60,000 का अमाउंट है तो इसको अदर सोर्स में जाइए और यहाँ पर ऐड अनदर का बटन है, क्लिक करिए। इस तरीके से पेज आ जाता है। ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करिए, यहाँ पर फैमिली पेंशन है, सेलेक्ट करिए और अमाउंट इंटर कर दीजिए। अमाउंट इंटर करते ही आपको यहाँ पर डिडक्शन भी मिल जाता है। अब डिटेल इंटर करने के बाद नीचे ऐड का बटन है, इस पर क्लिक कर देते हैं। फिर से इनकम सोर्स वाला पेज आ जाता है। यहाँ पर आप देखोगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आपका सारा डिटेल कंप्लीट हो गया है। दोस्तों ध्यान देना, हमने यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिया हुआ है, लेकिन बहुत सारे आपको इनकम सोर्स दिखाई देते हैं अदर सोर्स वाले। अब सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का जो इंटरेस्ट होता है वो टैक्सेबल होता है, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ही दिखाना है। जैसे कि हमने डिपॉजिट वाला इंटरेस्ट दिखाया था वैसे ही, ठीक है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड का जो इंटरेस्ट होता है ये एग्जेम्प्ट होता है, तो इसको आपको एग्जेम्प्ट इनकम में दिखाना होता है। टैक्सेबल बॉन्ड हो गया, टैक्स सेविंग बॉन्ड हो गया, डिपेंड करता है किस तरीके से आपको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है तो इसका भी आप इंटरेस्ट दिखाओगे अदर सोर्स में और बाद में ATC में आप छूट भी ले सकते हो। किसान विकास पत्र है, इसका भी अदर सोर्स में आपको दिखाना है, डिपॉजिट में जैसे हमने दिखाया हुआ है। नेशनल सेविंग स्कीम है, इसका भी अदर सोर्स में दिखाना है। सुकन्या समृद्धि योजना है, इसका इंटरेस्ट जो होता है एग्जेम्प्ट होता है, मिलता नहीं है तो एक्यूमुलेट होते जाता है, लेकिन आप दिखा सकते हो एग्जेम्प्ट इनकम में। फैमिली पेंशन तो हमने दिखा दिया हुआ है।
डिविडेंड इनकम भी हमने दिखा दिया हुआ है। गिफ्ट अगर आपको रिसीव हो रहा है जो कि टैक्सेबल है, गिफ्ट में 2-3 हो सकते हैं, एग्जेम्प्ट गिफ्ट भी हो सकता है, टैक्सेबल भी हो सकता है। अगर टैक्सेबल वाला है तब आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में दिखा सकते हो, ठीक है। अब फिलहाल हमने जो भी एग्जांपल चूज किया हुआ था इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में सब कुछ इंटर कर दिया हुआ है। अब नीचे आएंगे तो ग्रॉस टोटल इनकम हमें दिखाई दे रहा है, और नीचे आएंगे अगर आपको कोई एग्जेम्प्ट इनकम है जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगना है तो उसको भी आप दिखा सकते हो रिपोर्टिंग पर्पस के लिए। काफ़ी लोग ये गलती करते हैं, जो एग्जेम्प्ट इनकम होता है उसको दिखाते नहीं है, सोचते हैं कि टैक्स तो लगेगा नहीं तो क्यों दिखाना, लेकिन आपको जरूर दिखाना है क्योंकि गवर्नमेंट को नहीं पता कि आपका वो इनकम एग्जेम्प्ट है। जब आप बताओगे तभी पता चलेगा, ठीक है। तो ऐड अनादर पर क्लिक करिए। यहाँ पर आपको नेचर ऑफ एग्जेम्प्ट इनकम में ड्रॉप डाउन दिखाई देगा। जिस नेचर का आपका इनकम है, जैसे कि LIC वगैरह से आपको कोई सम रिसीव हुआ है मैच्योरिटी अमाउंट, तो उसको आप दिखा सकते हो सेलेक्ट करके, फिर अमाउंट आप यहाँ पर दिखा सकते हो। उसके अलावा मान लो कोई गिफ्ट वगैरह आपको रिसीव हुआ है तो वो एनी अदर में जाकर आप दिखा सकते हो, ऐसा गिफ्ट जो कि एग्जेम्प्ट होगा, जैसे कि आपको फैमिली से गिफ्ट मिला हुआ है तो, ठीक है, इस तरीके से। उसके अलावा देखिए बहुत सारे और भी ऑप्शन हैं जो भी आपके लिए एप्लीकेबल होगा, आप चेकआउट कर लीजिएगा। PF का अमाउंट वगैरह आप अगर विड्रॉ करते हो तो उसका भी एग्जेम्पशन मिल जाता है, उसके भी कुछ रूल होते हैं, ठीक है। तो एप्लीकेबल होगा तो आप सेलेक्ट करके अमाउंट इंटर कर दीजिएगा। अमाउंट इंटर करने के बाद ऐड का बटन है, क्लिक कर दीजिएगा। फिर से वेरीफाई इनकम सोर्स वाले पेज पर हम आ जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो एग्जेम्प्ट इनकम भी आपको दिखाई दे जाएगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर अब इनकम सोर्स वाले पेज पर सारा डिटेल हमने इंटर कर दिया हुआ है, पेंशन का, अदर सोर्स का, एग्जेम्प्ट इनकम का, सब कुछ जब कंप्लीट हो जाए तो नीचे कंफर्म का बटन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस तरीके से रिटर्न समरी आ जाता है। आप देख सकते हो ग्रॉस टोटल इनकम वाला हमारा रो कंप्लीट हो गया, कंफर्म का साइन दिखाई दे रहा है। अब नीचे टोटल डिडक्शन का रो हमें दिखाई देता है, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही क्वेश्चनियर आ जाता है, इसको हम स्किप कर देंगे क्योंकि सारे ऑप्शन आगे चलकर दिखाई देते हैं, ठीक है। इस तरीके से वेरीफाई और डिडक्शन का पेज आ जाता है। यहाँ पर आप अपना डिडक्शन इंटर कर सकते हो, जो भी पहले दिखाई दे रहे हैं उनको हम जल्दी से इंटर कर देते हैं। सबसे पहले ATD हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ऐड ATD का बटन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। अब इस तरीके से पेज आ जाता है। यहाँ पर हमसे सवाल पूछा जा रहा है कि हम या हमारी फैमिली में कोई सीनियर सिटीजन है। ध्यान देना, फैमिली में पेरेंट्स इंक्लूड नहीं होते हैं, पेरेंट्स के लिए अलग से यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर आप वाइफ और बच्चे तीनों में कोई सीनियर सिटीजन है तो आपको इंटर करना है। हम ये सीनियर सिटीजन के लिए वीडियो बना रहे हैं तो हम मान लेते हैं कि सीनियर सिटीजन हैं। पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि ATD आपको क्लेम करना है या नहीं करना। अगर नहीं करना है, जैसे कि हमारे केस में 50,000 का मेडिकल एक्सपेंडिचर है जो कि हम क्लेम करने वाले हैं ATD में। अगर आपके केस में कुछ है ही नहीं, आपने कोई हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं लिया हुआ, तब आपको यहाँ पर सीधे ये सिलेक्ट करना है, नॉट क्लेमिंग फॉर सेल्फ फैमिली, ठीक है, ये वाला। लेकिन अगर क्लेम करने वाले हैं हमारी तरह, तब आपको सवाल का जवाब देना है कि सीनियर सिटीजन है या नहीं है, तो यस करना है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए सेल्फ एंड फैमिली इंक्लूडिंग सीनियर सिटीजन, यहाँ पर ऑप्शंस ओपन हो गए हैं, ठीक है। तो हेल्थ इंश्योरेंस अगर आपने लिया हुआ है तो 50,000 तक का क्लेम ले सकते हो सीनियर सिटीजन के केस में। नॉन सीनियर सिटीजन है तो 25,000 तक ही अलाउड होता है, ठीक है। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का भी आप बेनिफिट ले सकते हो 5,000 तक का, ठीक है। उसके अलावा मेडिकल एक्सपेंडिचर, मान लो हेल्थ इंश्योरेंस आपने नहीं लिया हुआ है, मेडिकल एक्सपेंडिचर किया हुआ है, तो उसको भी हम यहाँ पर दिखा सकते हैं, ठीक है। हम मान लेते हैं हमारा मेडिकल एक्सपेंडिचर ही है, ठीक है, तो 50,000 हमने दिखा दिया। अब मान लीजिए आपके पेरेंट्स भी हैं, उनका भी आपने मेडिकल एक्सपेंडिचर आपने अपने पास से किया हुआ है और आप दिखाना चाहते हो तो उनका भी आप दिखा सकते हो। सबसे पहले अगर आपको नहीं दिखाना है तो नॉट क्लेमिंग फॉर पेरेंट्स आपको सेलेक्ट करना है, और अगर दिखाना है मेडिकल एक्सपेंडिचर आपके पेरेंट्स का भी, तब आपको सवाल का जवाब देना है कि पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है या नहीं। तो ऑफ कोर्स सीनियर सिटीजन ही होंगे क्योंकि हम खुद सीनियर सिटीजन है, तो पेरेंट्स भी होंगे, तो यस वाला ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना है। और यहाँ पर भी पेरेंट्स इंक्लूडिंग सीनियर सिटीजन, यहाँ पर बॉक्सेस ओपन हो जाते हैं। मेडिकल एक्सपेंडिचर आप 50,000 तक का क्लेम कर सकते हो, हेल्थ इंश्योरेंस 50,000 तक का क्लेम कर सकते हो, ठीक है। हमारे केस में मान लेते हैं कि यहाँ पर नॉट क्लेमिंग फॉर पेरेंट्स ये वाला सेलेक्ट करना है क्योंकि हम नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है। तो सारे ऑप्शन यहाँ पर डिसेबल हो जाएंगे। अब हमने अपना मेडिकल एक्सपेंडिचर का क्लेम ले लिया ATD में, नीचे ऐड का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। फिर से वेरीफाई और डिडक्शन का पेज आ गया है, ATD हमारा कंप्लीट हो गया है। नीचे आएंगे, यहाँ पर अब हमें ATTTB दिखाई दे रहा है, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। ATTTB के बॉक्स में यहाँ पर ऐड का बटन है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब जितना इंटरेस्ट आपको मिला हुआ है जो कि आपने अदर सोर्स में दिखाया हुआ है डिपॉजिट से, सेविंग अकाउंट से, उसको आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हो, ठीक है। अमाउंट इंटर करने के बाद नीचे ऐड का बटन है, क्लिक कर दीजिए। फिर से डिडक्शन का पेज आ गया है, ATD यहाँ पर कंप्लीट है, ATTTB भी कंप्लीट हो गया है। अब नीचे आएंगे, हमारे केस में ATC है, ठीक है,
ATC का डिडक्शन भी है 1 लाख का। तो ये ATC का ऑप्शन हमें यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, चिंता की कोई बात नहीं। नीचे यहाँ पर शो ऑल डिडक्शन का ऑप्शन आपको दिखाई देता है, इस पर क्लिक करना है और इस तरीके से बहुत सारे और डिडक्शन आपको दिखाई दे जाएंगे। ठीक है, जो ऊपर दिखाई नहीं दे रहे थे यहाँ पर वो डिडक्शन छुपे हुए थे। ठीक है, अब यहाँ पर ATC है, सेलेक्ट करेंगे और नीचे ऐड का बटन है, जो भी आपके लिए एप्लीकेबल होगा आप सेलेक्ट कर लीजिएगा 1 बाय 1 और ऐड पर क्लिक करना है तो आपको पेज आ जाएगा। ATC का पेज आ गया। अब यहाँ पर अमाउंट हम इंटर कर देंगे। ATC में एक चीज़ का ध्यान देना, बहुत सारे आइटम होते हैं जैसे कि LIC हो गया, 5 साल का फिक्स डिपॉजिट हो गया, PPF हो गया, इस तरीके से ट्यूशन फीस हो गया, बहुत सारे आइटम होते हैं। तो सबको टोटल करना है और टोटल जो अमाउंट आएगा वो आपको इंटर करना है, इंडिविजुअल इंटर नहीं करना है। ठीक है, अमाउंट इंटर करने के बाद नीचे ऐड का बटन है, क्लिक करेंगे। फिर से वेरीफाई और डिडक्शन का पेज आ गया है। ATC, ATD, ATTTB सब कुछ कंप्लीट हो गया है। आपके लिए अगर दूसरा कोई भी डिडक्शन एप्लीकेबल है तो उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, और अमाउंट इंटर कर दीजिएगा। ठीक है, हमारे केस में 3 ही थे। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर कन्फर्म का बटन है। कन्फर्म पर क्लिक करने से पहले मैं आपको ये वार्निंग के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है कि चैप्टर 6A का डिडक्शन जो हमने अभी क्लेम किया हुआ है वो मैच नहीं हो रहा है एम्प्लॉयर ने जो डिटेल प्रोवाइड किया हुआ है। ये वार्निंग लगभग सबको ही आता है तो इसको आपको इग्नोर करना है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान देना है कि जो भी डिटेल आपने इंटर किया हुआ है ऊपर ATC, ATD या ATTTB का, या आप जो भी डिडक्शन यूज़ करते हो, सब कुछ सही होना चाहिए, उसका प्रूफ भी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन हमें गलती से भी इंटर नहीं करना है। ठीक है, अगर सब कुछ सही है तब इस वार्निंग को आपको इग्नोर कर देना है, कोई इसका मतलब नहीं बनता है। ठीक है, अब नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर दीजिए। फिर से रिटर्न समरी का पेज आ जाता है। आप देख सकते हो टोटल डिडक्शन का पेज भी कंप्लीट हो गया, कंफर्म का साइन आ गया है। अब नीचे टैक्स पेड का हमें रो दिखाई दे रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे और अपना 26AS और टैक्स पेमेंट का डिटेल चेक करेंगे और अगर प्रीफिल्ड नहीं आया है तो इंटर भी कर सकते हैं मैनुअली। इस तरीके से टैक्स पेड डिटेल का पेज आ जाता है। सबसे पहले आपको अगर सैलरी पर या पेंशन पर कोई TDS डिडक्ट होता है तो पहले वाले रो में दिखाई देता है। ठीक है, उसके बाद पेंशन के अलावा मान लो अदर सोर्स का कोई भी इनकम था, जैसे कि इंटरेस्ट मिला हुआ है, डिविडेंड मिला हुआ है, उसके ऊपर TDS डिडक्ट हुआ है तो दूसरे वाले रो में आपको दिखाई देगा। ठीक है, उसके अलावा अगर आप कोई टैक्स पेमेंट करते हो तो आखिरी में यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली ये प्री फिल्ड हो जाता है। अगर प्री फिल्ड हुआ है तो आप शो डिटेल पर क्लिक करो और चेक कर लो कि अमाउंट सही है या नहीं है। अगर कुछ भी रॉन्ग है, मतलब सही से नहीं आया है, तो सेलेक्ट करिए और एडिट कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर मान लो कि बिल्कुल आया ही नहीं है। ठीक है, मान लो यहाँ पर कुछ आया ही नहीं है तो शो डिटेल पर क्लिक करिए। यहाँ पर ऐड अनादर का बटन दिखाई देगा, आप मैनुअल भी ऐड कर सकते हो। सबसे पहले पेंशन पे अगर TDS डिडक्ट हुआ है तो आपको डिडक्टर का 10 नंबर इंटर करना है, डिडक्टर का नाम इंटर करना है। ठीक है, और कितना आपको सैलरी मिला हुआ, मतलब पेंशन मिला हुआ है, वो आप अमाउंट इंटर करिए और कितना TDS डिडक्ट हुआ है वो आप अमाउंट इंटर करिए और ऐड के बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, ध्यान देना मैनुअल जब भी आप इंटर करते हो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि 26AS में अमाउंट अपडेट होना चाहिए, अदरवाइज क्रेडिट आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, मैनुअल इंटर आप कर तो सकते हो लेकिन मैच होना चाहिए 26AS से। उसके बाद मान लो कि आपको इंटरेस्ट या डिविडेंड वगैरह पर कोई TDS डिडक्ट हुआ है तो सेकेंड रो में दिखाई देगा, आप चेक कर लीजिएगा। अमाउंट रॉन्ग होगा तो शो डिटेल पर क्लिक करके आप एडिट कर सकते हो। बट अगर मान लेते हैं कि इंटरेस्ट या डिविडेंड पर आपका TDS डिडक्ट हुआ है लेकिन यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है तो आप मैनुअल भी ऐड कर सकते हो। ऐड अनादर का बटन है, क्लिक करिए। यहाँ पर आपको 10 नंबर डालना है डिडक्टर का, फिर उसका नाम डालना है। उसके बाद कौन से अमाउंट पर, कितने अमाउंट पर आपका TDS डिडक्ट हुआ है वो इंटर करना है। जैसे कि 1 लाख आपको इंटरेस्ट मिला हुआ है तो वो अमाउंट आपको इंटर करना है। ठीक है, इस तरीके से आप अमाउंट इंटर कर सकते हो। मैं डेमो के लिए ऐसे ही डाल देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर ईयर सेलेक्ट करना है, कौन से साल में डिडक्ट हुआ है। हम असेसमेंट ईयर 2023-24 का रिटर्न फाइल कर रहे हैं, इसका फाइनेंशियल ईयर होता है फाइनेंशियल ईयर 2022-23, तो आपको यहाँ पर 2022 सेलेक्ट करना है। ठीक है, कितना टैक्स डिडक्ट हुआ है, 1 लाख इनकम मिला हुआ है तो इसके ऊपर कितना टैक्स डिडक्ट हुआ है आपको अमाउंट इंटर करना है। जो भी अमाउंट होगा TDS का वही आप इंटर करिएगा। हम ऐसे डेमो के लिए अमाउंट डाल देते हैं। ठीक है, अब अमाउंट हमने डाल दिया। उसके बाद अब TDS क्रेडिट कितना आप क्लेम करना चाहते हो, तो जितना TDS डिडक्ट हुआ है पूरा का पूरा आप क्लेम कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से। और फिर ऐड का बटन है, क्लिक कर दीजिएगा तो ऐड हो जाएगा आपका डिटेल मैनुअली भी। ठीक है, लेकिन फिर से बताऊंगा 26AS से आपको मैच कर लेना है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स आपने पे किया होगा
तो अमाउंट दिखाई दे जाएगा। ये भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा, नहीं आता है तो मैनुअली भी आप ऐड कर सकते हो। कुछ रॉन्ग आया है तो आप एडिट भी कर सकते हो। सेलेक्ट करने के बाद एडिट का बटन है, क्लिक कर दीजिएगा। बट अगर आया ही नहीं है आपका अमाउंट तो ऐड अनादर पर क्लिक करके आप चालान का डिटेल आप ऐड कर सकते हो। BSR कोड इंटर करना है, सीरियल नंबर इंटर करना है, डेट ऑफ डिपॉजिट और अमाउंट कितना है चालान का। अब कैसे पेमेंट करना है इनकम टैक्स का वीडियो ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है। चालान का डिटेल आपको कैसे मिलेगा सब कुछ हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, सारा डिटेल इंटर करने के बाद नीचे ऐड का बटन है, क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, हमारे केस में तो सारा डिटेल ऑटोमेटिकली आ गया है और हम मान लेते हैं कि 26 AS से ये मैच भी हो रहा है, AIS से मैच भी हो रहा है। ठीक है, अब नीचे टोटल टैक्स पेड यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सब कुछ कंप्लीट होगा, सही होगा तो नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर दीजिएगा। रिटर्न समरी का फिर से पेज आ जाता है। टैक्स पेड वाला आप देख सकते हो रो कंप्लीट हो गया, यहाँ पर कंफर्म का साइन आ गया है। अब नीचे आएंगे, टोटल टैक्स लायबिलिटी का रो आपको दिखाई देता है, इस पर आपको क्लिक करना है। ये आखिरी वाला रो है। वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटी डिटेल्स का पेज आ गया। यहाँ पर आपको कुछ इंटर तो करना नहीं है, सिर्फ चेक करना है। ठीक है, ग्रॉस इनकम वगैरह डिडक्शन वगैरह सब चेक कर लीजिएगा। उसके अलावा कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स भी यहाँ पर दिया गया है। मान लीजिए आपको कोई अलावेंस वगैरह या कोई भी इनकम या पेंशन का इनकम एरर में मिला हुआ है, मतलब पिछले कुछ सालों का इनकम आपको इस साल में एक साथ मिल गया है और आप रिलीफ क्लेम करना चाहते हो 89 का, तो आप यहां पर वो रिलीफ का अमाउंट इंटर कर सकते हो। फॉर्म नंबर 10 भी आपको भरना पड़ेगा, इसका हमने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, कैसे रिलीफ का क्लेम आपको कैलकुलेट करना है और कैसे फॉर्म नंबर 10 आपको भरना है। ठीक है, तो वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। सब कुछ यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाता है। ठीक है, चेक कर लीजिएगा, सब कुछ सही होगा तो नीचे कंफर्म का बटन है, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। फिर से शेड्यूल समरी वाले पेज पर हम आ जाते हैं। अब सारा शेड्यूल सही तरीके से भरने के बाद नीचे प्रोसीड का बटन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। इस तरीके से पेज आ जाएगा। यहाँ पर हमसे कहा जा रहा है कि एलिजिबल है इतना रिफंड के लिए। ठीक है, हो सकता है आपको टैक्स लायबिलिटी भी दिखाई दे, तो जो भी टैक्स लायबिलिटी होगा आप पहले ही पे कर दीजिएगा और उस अमाउंट का एंट्री भी कर दीजिएगा। मैंने ऑलरेडी इनकम टैक्स कैसे पे करना है उस वीडियो में बताया है कि एंट्री कैसे करना है, उसके बाद ही आपको ITR फाइल करना है। ठीक है, हमारे केस में रिफंड दिखाई दे रहा है। नीचे सब कुछ फिर से आपको यहाँ पर कुछ इंटर नहीं करना है, एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, और फिर आखिरी में प्रीव्यू रिटर्न का बटन है, इस पर क्लिक करना है। इस तरीके से पेज आ जाएगा। चेक बॉक्स पर क्लिक करिए, यहाँ पर सेल्फ सेलेक्ट होना चाहिए। फिर यहाँ पर प्लेस में IP एड्रेस दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं होगा तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट का या सिटी का नाम भी इंटर कर सकते हो। ठीक है, स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। अब नीचे प्रोसीड टू प्रीव्यू का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। अब इस तरीके से प्रीव्यू आ जाता है, फॉर्म आ जाता है जो अभी हमने भरा हुआ था। स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे, सारा डिटेल आप एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा कि सब कुछ सही है या नहीं। ठीक है, सब कुछ अगर सही होगा तो एकदम नीचे जाना है, यहाँ पर प्रोसीड टू वैलिडेशन का बटन है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब इस तरीके से पेज आ जाएगा। ITR 1 वैलिडेशन सक्सेसफुल, नो एरर वेयर फाउंड। अब नीचे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन का बटन है, इस पर क्लिक करना है। अब इस तरीके से ई वेरिफिकेशन का पेज आ जाता है। यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं। ई वेरीफाई नाउ मतलब तुरंत ई वेरीफाई करना है। ई वेरीफाई लेटर मतलब ITR तो अभी फाइल कर दोगे लेकिन ई वेरीफाई बाद में करोगे। थर्ड ऑप्शन है ऑफलाइन वेरिफिकेशन का, जहां पर ITR तो अभी हम फाइल कर देंगे लेकिन वेरिफिकेशन हम फिजिकल मोड से करेंगे। अब अगर अभी आप ITR फाइल करोगे, बाद में वेरीफाई करना चाहते हो ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड से, तो 30 दिन का ही समय मिलता है। इस चीज़ का ध्यान देना, कुछ लोगों को पता नहीं होता, उनको लगता है 120 दिन अभी भी है। ध्यान देना, 30 दिन के अंदर ही आपको वेरीफाई करना होता है। सबसे बेस्ट है आप तुरंत अभी ई वेरीफाई कर लो। ई वेरीफाई नाउ पर क्लिक करो, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करो। इस तरीके से पेज आ जाता है। ई वेरीफाई नाउ पर जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको आधार OTP के जरिए, DSC के जरिए, नेट बैंकिंग के जरिए, बैंक अकाउंट के जरिए, डीमेट अकाउंट के जरिए सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। सबसे सरल है आई वुड लाइक टू ई वेरीफाई थ्रू आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। पहला ऑप्शन सेलेक्ट करके हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से हमें एक मैसेज आ जाता है, पॉपअप आ जाता है। आई एग्री वाले चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे, फिर जनरेट आधार OTP पर क्लिक करेंगे। अब OTP इंटर करने का बॉक्स आ गया है। आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आता है, उसको हमें यहाँ पर इंटर कर देना है। OTP इंटर करने के बाद नीचे वैलिडेट का बटन है, इस पर हमें क्लिक कर देना है। वैलिडेट पर क्लिक करते ही कंफर्मेशन का पेज आ जाता है। नीचे सबमिट का बटन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे और सबमिट पर क्लिक करते ही इस तरीके से स्क्रीन आ जाएगा। हमारा ITR सक्सेसफुली फाइल हो गया है और वेरीफाई भी हो गया है। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ वेट करना है ITR प्रोसेस होने का। ठीक है, नीचे देखिए आपको डाउनलोड रिसिप्ट का बटन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करके आप एक्नॉलेजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से ITR हम फाइल कर सकते हैं पेंशनर के लिए या सीनियर सिटीजन के लिए। बहुत ही आसान तरीका था। अब ITR का प्लेलिस्ट आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ITR फाइल करने के बाद रिफंड कितने दिन में आएगा, किस तरीके से प्रोसेस होगा और बहुत सारे ITR से रिलेटेड इश्यूज के वीडियोस आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो क्लिक करके आप जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।